तो ये क्या है कि पहले इनको तैयार कर लेते हैं, या टेस्ट ट्यूब में तैयार कर लेते हैं या फिर पेट्री प्लेट जानते हैं ना, और भी बड़ी है, उनमें तैयार कर लेते हैं। उनमें तैयार करके कल्चर को फिर क्या होता है कि लिक्विड मीडिया तैयार करते हैं। उस लिक्विड मीडिया में उसके एक छोटा सा बिट इसमें 1 या 2-3 बिट डाल देते हैं, ठीक है, इसमें लिक्विड मीडिया में, इसमें फ्लास्क में। देन इनको कहाँ रखते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं, बीओडी इंक्यूबेटर में, जो कि 25 डिग्री प्लस माइनस डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। ये 7 दिन में तैयार हो जाता है। जैसे माइसीलियम ग्रोथ हो गई और ये इसमें स्पोर्स बन गए, देख लो आराम से, ठीक है। तो 7 से 8 दिन में ये कंप्लीट रेडी हो जाता है। देन इसको ये टॉप पाउडर में इसको मिक्स करते हैं, तो उसमें पाउडर में मिक्स करते हैं। देन उसको 2-3 दिन तक पूरा ड्राई कर लेते हैं, इसकी मॉइस्चर रिमूव हो जाए तब तक उसको ऐसे खुला रखते हैं, ठीक है। और इसको उसमें इनोकुलेट करने से पहले इसमें शेकर में हिलाते हैं खूब, तो यहाँ शेकर में शेकिंग हो जाती है इसकी, ताकि ये जो इसके जो स्पोर्स माइसीलियम है ना पूरे उसमें मिल जाए, है ना। फिर उसको इसमें मिला के, जैसे चूरमा में मिलाते हैं ना कि वैसे मिला लेते हैं, ठीक है। ऐसे मिला के फिर इसमें 2-3 दिन इसको खुला छोड़ देते ताकि इसकी मॉइस्चर रिमूव हो जाए। देन इसको बैग्स में, पॉलीबैग्स में इसको भर देते हैं, ठीक है। यहाँ अभी अपन 1 किलो की पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अपने बहुत बल्क में से ऐसे 2-5 किलो ले जाते हैं फार्म, इसलिए 1 किलो की पैकिंग कर रहे हैं। इसको अपने KNT नाम से, यूनिवर्सिटी के KNT नाम से, करण नरेंद्र ट्राइकोडर्मा नाम से इसको सेल आउट करते हैं, ठीक है। और फिर इसका क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट भी देते हैं, जैसे 5 से 10 ग्राम पर केजी ऑफ सीड इस कल्चर का उसमें सीड में मिक्स करते हैं। तो जो भी सॉइल बोर्न डिजीज होती है या सीड बोर्न डिजीज होती है उसके लिए फिर ये माइसीलियम डेवलप हो जाते हैं सॉइल के, सीड के स्लम में और सॉइल में। फिर वो जैसे फंगस अटैक करती है तो इस पर वो अटैक कर देते हैं। एक होता है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जैसे 2.5 से 3 किलो ये कल्चर पाउडर लेके 50 किलो गोबर की खाद में मिला के उसको 15 दिन तक मिला के रख देते हैं। और उसमें केवल उसमें या तो गीले गोरी के टाट से ढक देते हैं या फिर उसको रोजाना हल्का हल्का सा पानी उसको थोड़ा गीला रखते हैं। उसको क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें वो माइसीलियम डेवलप हो जाए पूरे में। और फिर उसको खेत में अप्लाई करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। यदि डायरेक्ट देते हैं ना तो माइसीलियम भी प्रॉपर, एक तो यूनिफॉर्म स्केटर्ड नहीं होगा पूरे फील्ड में, और होगा तो फिर वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा माइसीलियम वगैरह। उससे गोबर से क्या होता है, गोबर की खाद से वो उसको वहां भी मीडिया मिलता रहेगा गोबर के साथ, तो वो प्रॉपर वहां डेवलप हो जाता है। जनरली ये फार्मर क्या करते हैं, डायरेक्ट उसमें सीड में मिला या सोइल में ऐसे मिला दे, तो वो प्रॉपर काम नहीं करता। सर फिर वो गोबर तो क्ले सोइल में ऐसा होता है ना कि वो दीमक लगा देता है अगर वो गीला। दीमक गोबर, उस गोबर क्या लगती है जो कच्ची गोबर की खाद होती है। अच्छा, देन वो उसमें हाँ, फर्मेंटेड रोटेट होनी चाहिए। अभी आपने पता होगा ना, सड़ी हुई गोबर की खाद, उसमें दीमक नहीं लगती। कच्चे गोबर की खाद होती है उसमें दीमक लगती है। तो कहीं आपके जैसे गोबर इकट्ठा करते हैं महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में फिर डालते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट गए तो डाल देते हैं। डायरेक्ट यदि डालते हैं तो उसमें वो दीमक हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से यदि कोई प्लांटिंग मटेरियल होता है, जैसे मान लो आप किसी नर्सरी आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, टमाटर की मान लो, तो टमाटर की नर्सरी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इस कल्चर को पानी में घोल बना लेते हैं, 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर इसके वो सॉल्यूशन बना लेते हैं। देन उसको आधे घंटे तक उसको डिप करके रखते हैं। डिप करके बाद में उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, चाहे टोमेटो की चिल्ली हो, पपाया हो, जिस किसी का भी हो। इस तरह से ये एज ए बायो फंजीसाइड यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो सॉइल में पोल्यूशन नहीं होता है, फंजीसाइड केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और कई जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो बढ़ाता है। ऑर्गेनिक के जो कई मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डिकम्पोज भी करता है और प्लांट की ग्रोथ बढ़ता है। एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज को बढ़ाता है। और उसमें प्लांट में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसके साथ बढ़ती है, ठीक है। इस तरह से ट्राइकोडर्मा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ये बनाने का तरीका इस तरह बहुत इजी है, ठीक है। आप लोग भी एक मतलब कई जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं तो कई ट्राइकोडर्मा यूनिट उन्होंने लगा रखी है, तो वो आराम से अपना सेल वगैरह कर सकते हैं।